वेलकम टू मिडिल रो। और इस वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि एक बार हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं और एक बार हम लोग अपना इंटेक्स्ट एनसीईआरटी सब कुछ कंप्लीट कर ले तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में देखो यार, केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं रहता है। जो आप पढ़ चुके हैं उसी से थोड़े बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा हम नहीं बोल सकते, इसको हम ट्विस्टेड क्वेश्चंस ज़रूर बोल सकते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ। तो चलो यार फिर शुरू करते हैं अपना। तो मैंने यहाँ पे एक पाइल ऑफ क्वेश्चंस ले रखा है, तो वहीं से जो मुझे ट्विस्टेड लग रहा है वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं फिर। तो यार जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सब्लिमेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सब्लिमेशन। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शंस दिया गया है हमारे पास सॉलिड वाटर, सॉलिड CO2, और क्या ऑप्शंस है और है हमारे पास सॉलिड ऑक्सीजन और सॉलिड अल्कोहल। अब मुझे तुम बताओ कि इसमें से कौन सी चीज है जो सब्लिमेशन शो करता है। कैसे पता करेंगे? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सॉलिड वाटर, सॉलिड CO2, सॉलिड ऑक्सीजन, सॉलिड अल्कोहल क्या होता है। बहुत अच्छी बात। पर अगर आप अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि सॉलिड वाटर, सॉलिड ऑक्सीजन और सॉलिड अल्कोहल का कोई जिक्र ही नहीं है पूरे टेक्स्ट बुक में। तो भाई जो हमने पढ़ा ही नहीं है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कैसे पता हो सकते हैं ना। तो जो हमने पढ़ा नहीं है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता नहीं होंगे, बहुत आम सी बात है। तो ये तीनों हमारे ऑप्शंस नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा आंसर क्या है? सॉलिड CO2 हमारा आंसर है। समझ गए इस बात को? जो चीज भाई साहब हमने पढ़ी ही नहीं है वो हम बता कैसे सकते हैं ना। तो जो चीज हमने पढ़ी नहीं है वो ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, विच एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, नायलन और कॉटन। अच्छा, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। विच एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, नायलन और कॉटन। यहाँ पे देखो, क्या हमने नायलन के बारे में पढ़ा है? क्या हमें पता है नायलन क्या होता है? बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता कि नायलन क्या होता है, और हमने कभी नायलन के बारे में पढ़ा भी नहीं है। हमने किसके बारे में पढ़ा है? हमने कॉटन के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा है कॉटन के बारे में। तो क्या हम बोल सकते कि कॉटन क्या होता है? क्या हमें कॉटन का कैरेक्टरिस्टिक पता है? जी हाँ, हमें पता है। हम कॉटन क्लॉथ गर्मियों में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारा स्वेट एब्जॉर्ब करता है। स्वेट एब्जॉर्ब करता है से क्या मतलब? क्या कॉटन अच्छा एब्जॉर्बेंट है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा एब्जॉर्बेंट है। तो कॉटन के बारे में हमें क्या पता है? दैट इट इज अ गुड एब्जॉर्बेंट, है कि नहीं? हमें ये कॉटन के बारे में पता है। तो जब ये गुड एब्जॉर्बेंट है तो ज्यादा पानी किसने एब्जॉर्ब किया होगा? कॉटन ने एब्जॉर्ब किया होगा। यहाँ पे पूछ भी सकते हैं मोर की जगह लेस किसने किया है। ठीक है, मोर की जगह लेस भी पूछ सकते हैं तुमसे, वहां पे भी तुम्हें वही लिखना है, विच एब्जॉर्ब लेस वाटर, नायलन और कॉटन। तो तुम्हें पता है कॉटन तो अच्छा एब्जॉर्ब करता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर तुम्हारा आंसर हो जाएगा नायलन। ये जो दूसरा ऑप्शन होता है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। ये मत बोलना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, हमें तो नायलॉन के बारे में पता ही नहीं है। आपको जिस चीज के बारे में पता है उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बस आपको दिमाग लगाना है। मतलब ये क्वेश्चन देख, हमने कॉटन कहाँ पढ़ा था? इवापोरेशन में पढ़ा था, और पूछा देखो कहाँ पे है। कितना ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन को। नॉर्मल बच्चे के दिमाग में ही नहीं आएगा कि कॉटन अच्छा, हमने इवापोरेशन में पढ़ा था, इवापोरेशन में कॉटन ने एब्जॉर्ब किया था स्वेट, तो मतलब क्या हुआ? वो अच्छा एब्जॉर्बेंट हुआ। नायलॉन के बारे में हमने पढ़ा नहीं है।
ये दिमाग में ही नहीं आएगा नॉर्मल बच्चे के, और वही एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको जानना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया, नैप्थलिन बॉल डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि नैप्थलिन क्या करता है, नैप्थलिन सब्लिमेशन दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, नैप्थलिन सब्लिमेशन दिखाता है। दीदी ने बोला था लिक्विड नहीं छोड़ता, यहाँ बोला है सॉलिड भी नहीं छोड़ रहा है। सॉलिड क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हमारा सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो सारे ही क्वेश्चन जो मैं पढ़ रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सभी ऐसे ही क्वेश्चंस है जो मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड है। मुझे कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं लग रहा है अभी तक। तो वापस एक क्वेश्चन है, वापस सब्लिमेशन पे क्वेश्चन है। सब्लिमेशन तो ऐसा लग रहा है इनका फेवरेट टॉपिक है। सब्लिमेशन पे वापस एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? कि ड्राई आइस को जब हम रखते हैं, ड्राई आइस को जब हम सरफेस पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं? सरफेस पे रखते हैं, तो सरफेस हमारा वेट क्यों नहीं होता? वेट क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता वेट? क्यों नहीं होता वेट? क्योंकि ड्राई आइस भी क्या दिखाता है? ड्राई आइस भी सब्लिमेशन दिखाता है। तो डायरेक्टली ये सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में जाता ही नहीं है। तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा ही नहीं तो कहाँ से वो हमारा वेट होगा? वेट किसका प्रॉपर्टी है? लिक्विड का प्रॉपर्टी है। तो अगर वो लिक्विड स्टेट में जाएगा ही नहीं तो वेट होगा ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली गैशियस स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो देखो यार, ये सब सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सब्लिमेशन रिलेटेड पूछे गए हैं, या जो हमने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड ही चीज़ें पूछी गई है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट प्रोड्यूसेस मोर बर्न, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर बर्न। ओके, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर बर्न। बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो मुझे बताओ क्या ज्यादा क्या ज्यादा बर्न प्रोड्यूस करेगा? बॉइलिंग वाटर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा या स्टीम ज्यादा प्रोड्यूस करेगा बर्न? कौन ज्यादा खतरनाक होता है? आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उबलता हुआ पानी जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, पर मैं आपको बता दूं स्टीम आपको ज्यादा जला सकता है। स्टीम की वजह से आपको ज्यादा बर्न आ सकता है। क्यों आ सकता है? कि जो बॉइलिंग वाटर है, ये जो बॉइलिंग वाटर है ये हीट कहाँ कन्वर्ट कर रहा है? ये हीट कहाँ यूज अप कर रहा है? ये हीट कन्वर्शन में यूज अप कर रहा है। कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? ये बॉइलिंग वाटर खुद को गैशियस में कन्वर्ट कर रहा है, खुद को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आधी हीट एनर्जी तो ये इसने कन्वर्शन में लगा दी। बाकी जो बची कुछ हीट है वो आप पे आ रही है, तो उसमें आपका जो बर्न होगा वो कम होगा। पर जहां तक हीट स्टीम की बात है, क्या वो कोई कन्वर्शन कर रहा है? क्या उसको किसी चीज के लिए एनर्जी की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं है। तो अगर इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली ये हमें ज्यादा, इससे हमें ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी। ज्यादा हीट एनर्जी अगर स्टीम से हमें मिली तो हमारे ज्यादा बर्न्स होंगे, राइट। कूल। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन दिखा, एक नया क्वेश्चन दिखा जिसको हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है वैसे, दिमाग लगाने वाला ही चीज़ है, बट हाँ ये पॉइंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो ये आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है। क्या बोला गया है कि एमोनिया का जो गैशियस स्टेट है, ठीक है, एमोनिया का जो गैशियस स्टेट है, इट इज नॉट कॉल्ड एज वेपर्स, राइट। तो पूछा गया है कि अमोनिया का जो गैशियस स्टेट है उसको हम वेपर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि गैशियस, देखो वेपर्स हम किसको बोलते हैं? जो जिसका लिक्विड फॉर्म रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है,
बात को समझना, रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें अगर अमोनिया क्या रूम टेम्परेचर में, अमोनिया रूम टेम्परेचर में इस मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नहीं होता है, समझे। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इसीलिए जब वाटर गैशियस स्टेट में चेंज होता है, जब वाटर गैशियस स्टेट में चेंज होता है तो उसको हम वेपर बोल सकते हैं। पर जब अमोनिया गैशियस स्टेट में चेंज होता है तो उसको हम वेपर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अमोनिया रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में नहीं रहता है, जबकि वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। तो जो भी चीज रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में हो, सिर्फ उसके गैसेस को हम वेपर्स बोल सकते हैं, वरना हम उसके गैसेस को वेपर्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यार ये सारी चीजें तो तुमने पढ़ी रखी है यार, क्या पढ़ाऊं। तुम लोग को भी यार अगर कुछ डाउट्स आए, कुछ जानना हो तो यार तुम लोग भी कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। तो या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना है या कुछ पर्सनली कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम में। पर फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसी चीज नहीं दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है सजेस्ट वन मेथड, सजेस्ट वन मेथड to liquefy atmospheric pressure. सॉरी, एटमॉस्फेरिक गैसेस, राइट। बोला गया है एक मेथड ऐसा बताओ जिससे हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर पाए, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कोई प्रोसेस के बारे में पढ़ा है? नहीं। तो प्रोसेस पे दिमाग नहीं लगाना है। अब बोलो कि हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके दो पॉइंट होते हैं, एक अगर हम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करें, दूसरा अगर हम हाई प्रेशर प्रोवाइड करें। अगर आपने मेरे वीडियोस देखा होगा तो मैंने ये दोनों पॉइंट मेरे वीडियोस में बताया था कि अगर हम गैसेस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और अगर गैसेस में हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो भी वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये चीज़ मैंने व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस देख के घबराना नहीं है, कोई प्रोसेस का नाम नहीं लिखना है आपको, आपको बस बताना है कैसे होता है। तो दो चीज़ें आपने पढ़ रखी है, इसी दो चीज़ों से होता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है, इवापोरेशन हमारा फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है? जी, इवापोरेशन हमारा फिजिकल प्रोसेस है, और इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में बहुत जो स्टार्टिंग के जो चीज़ें होंगी उसमें हम बहुत बार ये बोलेंगे या सीखेंगे कि जो हमारा इवापोरेशन है वो फिजिकल प्रोसेस है, जब हम मिक्सचर्स का टॉपिक पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। सीबीएसई का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बहुत रूरल जगहों पे पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम ड्यूरिंग हॉट समर इवनिंग्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां से वो क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेता है, और उसका जो आसपास का एयर है वो क्या करता है, आसपास से मतलब पानी इवापोरेट होने की कोशिश करता है, ठीक है। इवापोरेट जब होने की कोशिश करता है तो उसको चाहिए होती है हीट एनर्जी। अब जब हीट एनर्जी उसको चाहिए होती है तो वो हीट एनर्जी कहाँ से लेता है, आसपास की हवा से लेता है। तो अगर वो आसपास की हवा से हीट एनर्जी लेता है तो आसपास की हवा का क्या, हीट चला गया, यानी कि वो ठंडा हो गया, ठीक है।
तो ये एक मेन बात है। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये आपको पता है अच्छे से। डिफ्यूजन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं विदाउट आवर हेल्प, विदाउट आवर हेल्प। ठीक है, हमारी हेल्प के बिना पार्टिकल्स अपने आप मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, अभी मतलब राइटिंग बहुत घटिया है, थोड़ा वो सहन कर लेना, आज कुछ नहीं कर सकते उसका। अच्छा, एक और नई चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसके लिए मैंने मेनली ये वीडियो बनाया है, जो आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट में था। ठीक है, तो वो टॉपिक हमारा है प्लाज्मा। हमारा वो टॉपिक है प्लाज्मा, जिसके बारे में शायद मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया, और इसका रीज़न है मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो जनरली पूछा नहीं जाता एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये सिंस ये वीडियो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के हिसाब से बना रही हूँ, तो इसमें मैं बता सकती हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा। तो भाई प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर। और कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, ये क्या कंसिस्ट करता है, दिस कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड आयंस। ठीक है, दिस कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड आयंस। आयंस की जगह आप इसको पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, आयंस की जगह आप इसको पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, जिसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हो। इसका मतलब सुपर एक्साइटेड का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, बहुत लाइक उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है दैट आर वेरी हाई। तो ऑब्वियसली जब हम भी किसी दिन एनर्जेटिक रहते हैं, सब बोलते हैं ना एक्साइटेड क्यों है, क्या हो गया, जब कोई खुशी की बात होती है अपने आप अंदर देखना कि अपने आप एक एनर्जी आ जाती है, तो हम तो एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही पार्टिकल्स के अंदर भी जब बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है, तब वो पार्टिकल्स हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये जो स्टेट है जहाँ पार्टिकल्स हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं, दिस इज नथिंग बट plasma. That state is known as, the state of matter is known as plasma. प्लाज्मा कोई अलग सा मैटर नहीं है, वो स्टेट है उस मैटर का, ये बात ध्यान में रखो। क्योंकि एक क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट ट्यूब में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या हम बोल सकते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में हमारा प्लाज्मा रहता है? क्या हम बोल सकते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा? क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? जी नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब हमारे क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हमारा प्लाज्मा है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कुछ गैसेस रहते हैं। ठीक है, वो गैसेस को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब वो एक्साइटेड हो जाते हैं। वो एक्साइटेड होने की वजह से क्या होता है, जो हमें लाइटनिंग मिलती है फ्लोरोसेंट ट्यूब से, वो उस एक्साइटेडनेस की वजह से होता है। तो वो प्लाज्मा कंसिस्ट नहीं करता है, प्लाज्मा तो एक स्टेट ऑफ मैटर है, उसको कैसे कोई कंसिस्ट कर सकता है? ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब कंसिस्ट करता है हमारे कुछ गैसेस को, कुछ रेयर गैसेस को, हीलियम टाइप गैसेस को। ठीक है, वो हीलियम टाइप गैस जब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हाईली एक्साइटेड होने की वजह से वो कुछ एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, वो एनर्जी हमें एज अ लाइट देखने को मिलती है। समझ गए इस बात को? चलो यहाँ तक समझ गए चीज़ को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था प्लाज्मा के बारे में, दो ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का वीडियो चल रहा है। एक और क्वेश्चन है आपका, अल्कोहल जब हम हाथ में देते हैं, अल्कोहल जब हम हाथ में लेते हैं और उसके बाद हमारा हाथ ठंडा क्यों हो जाता है? तो क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल की इवापोरेशन रेट बहुत फास्ट है, अल्कोहल की इवापोरेशन रेट बहुत फास्ट है।
ठीक है, अल्कोहल की इवापोरेशन रेट बहुत फास्ट है, तो जैसे ही फास्टली वो इवापोरेट होता है तो उसको चाहिए होती है हीट एनर्जी, जो वो हमारे हैंड से लेता है, हमारे हाथ से वो हीट एक्सट्रैक्ट करता है। हीट एक्सट्रैक्ट करता है कहाँ से? हमारे हाथ से एक्सट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ जो है वो हीट एनर्जी को खो देता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो यार यही सारे पॉइंट्स थे जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा तो वैसे हमने अभी तक कुछ नहीं है। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? हमने अभी तक तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो सॉलिड CO2 है वो हमारे सब्लिमेशन शो करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉटन जो है अच्छा एब्जॉर्बेंट है, किसी मतलब अच्छा एब्जॉर्बेंट है, पानी जल्दी एब्जॉर्ब कर पाता है। ड्राई आइस वेट क्यों नहीं कर देता है सरफेस को? क्योंकि ड्राई आइस भी सब्लिमेशन शो करता है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो देखो स्टीम ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बर्न, क्योंकि उसको वो हीट एनर्जी जितना भी मिल रहा है वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है हमें, जबकि बॉइलिंग वाटर को आधी हीट एनर्जी तो उसके कन्वर्शन में ही लग जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन में ही लग जा रही है। ठीक है, इसके बाद आया हमारा इवापोरेशन। क्या फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है जब पार्टिकल्स अपने आप मिक्स हो जाए बिना हमारी हेल्प के। इसके बाद आ गया अमोनिया के गैसियस स्टेट को हम वेपर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अमोनिया रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में नहीं होता है। जो भी चीज़ रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होती है उसको हम बोलते हैं, उसका जब गैस बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेपर्स। ओके, इसके बाद बोला गया है कि अगर सजेस्ट वन मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो क्या करते हैं हम? टेम्परेचर लो कर देते हैं और प्रेशर हाई कर देते हैं, राइट। इसके बाद हमने अभी और क्या पढ़ा? इसके बाद अभी हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक हमारा स्टेट ऑफ मैटर है। कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? वो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पे पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या है? कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो क्या हम बोल सकते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हमारा प्लाज्मा है? जी नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हमारा प्लाज्मा है। उसके अंदर कुछ रेयर गैसेस होती है सच एज हीलियम। तो जब हीलियम को चार्ज हो जाता है, हीलियम आयनाइज हो जाता है, तो उसके जो हीलियम के पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो अब वो बन जाते हैं प्लाज्मा, जो कि रीज़न होता है कि हमें जो लाइट देखने को मिलता है उसका। तो यार ये चैप्टर तुम्हारा यहीं तक था, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। मैंने सारे ही क्वेश्चंस वैसे तो करवा दिए हैं। एक बार हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो वापस हम फर्स्ट और सेकंड का साथ में एक वन शॉट वीडियो करने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो। या फिर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर्स टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यार जैसे ही चारों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी रिवीजन वीडियो भी आ जाएगी। बट आप हमारे साथ यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कंटिन्यूसली जुड़े रहिए, कि आप जुड़े नहीं रहोगे तो हम कैसे आपको बताएंगे, नहीं? तो चलो यार, तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।